तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि दोस्तों है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों टॉपिक होता है, चाहे आपका एसएससी का कोई सा भी जो दोस्तों एग्जाम हो, चाहे आपका बात सीजीएल की करें, एसएससी सीजीएल, उसके अलावा सीएचएसएल, सीपीयू, यानी हर जो आपके परीक्षा में इसके प्रश्न जो होते हैं दोस्तों पूछे ही जाते हैं। यानी अपने आप में एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों त्रिकोणमिति। तो बिल्कुल आज हम इसको जीरो टू हीरो लेवल यहाँ पर आपका जानेंगे। एक चीज़ तो आपको यहाँ पर पता होगी कि जो त्रिकोणमिति होता है, इसमें जो आपने जो 9th 10th में जो क्लास ली थी, और उस टाइम मैथ में जो आपका होता था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके अलावा सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर आपका जानने वाले हैं। और वही पुरानी चीज़ यहाँ पर भी यूज होने वाली हैं। और इसमें जो बात करें हम फार्मूला की, तो दोस्तों इसमें जो फार्मूला काफ़ी ज़्यादा फार्मूला है, सब कुछ फार्मूले आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आपका त्रिकोणमिति होती है दोस्तों, इसमें आपका एक त्रिभुज होता है जिसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज, यानी कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो समकोण त्रिभुज होता है कंप्लीट, ये जो आपका त्रिकोणमिति है इसी पर बेस्ड है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, ये क्या है हमारा, ये एक ट्रायंगल है, यानी कि आपका ये क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। तो आपका समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज भी आपका कौन सा है, समकोण। तो समकोण में आपको एक चीज़ पता है कि ये जो कोण होता है हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है हमारी, वो क्या होती है, कर्ण होती है, जिसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर थीटा है। अगर थीटा यानी कि कोण हम यहाँ से लेकर बात करें, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो हो जाती है हमारी, वो क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। और बाकी जो हमारी भुजा बचती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर आधार हो जाती है, जिसको कि हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में भी। इनका मतलब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें, यानी कि ये जो आपका राइट एंगल है, तो इसमें आपको कभी कभी क्या होगा, जब आप प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर लंब आपको यह ना मानकर आपको लंब यह मानना पड़ेगा, और आधार आपको यहाँ पर यह मानना पड़ेगा। और ये डिपेंड करेगा किस पर, थीटा पर, यानी कि आपके कोण पर। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये जो हमारा राइट एंगल इस प्रकार से हो, और ये जो आपका फिक्स है कि 90 डिग्री का ही होगा, इसके सामने वाली भुजा यहाँ पर आपकी कर्ण ही होगी, यानी हाइपोटेनस। बात हम इस एंगल से करें, यानी कि यह थीटा है, तो यहाँ पर थीटा देकर हम बात करें, तो थीटा के सामने वाली भुजा अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंब होगा आपका, यहाँ पर यह होगा, यानी कि परपेंडिकुलर। तो बाकी जो हमारा बचा वो क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आधार। और ये जो आपकी सभी साइड आपको यहाँ पर बतानी भी पड़ेंगी, जिसमें कि आपकी जो थ्योरम यूज होती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों, कि जो यहाँ पर आपके कोण हैं, यहाँ पर क्या है, कोण, ये जो आपका कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। तो कर्ण के इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यहाँ पर क्या होती है, 90 डिग्री। ये जो आपका क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ये तो फिक्स है। उसके अलावा थीटा की बात करें, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यह भी फिक्स है। उसके अलावा हमारी जो भुजा बची वो क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ये तीनों चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस रहते हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो आपके यहाँ पर होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, जो आपका त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, वो आखिर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने, 6 कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इन 6 में हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है, उसके अलावा कोस थीटा होता है, उसके अलावा हमारा टेन थीटा होता है। कितने हो गए, 3। और 3 इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि जस्ट इनके विपरीत होते हैं। जैसे कि साइन थीटा के विपरीत क्या होता है हमारा, वो होता है यहाँ पर आपका कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा के विपरीत हमारा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा के विपरीत हमारा क्या होता है, कोट थीटा। ये भी आपको यहाँ पर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए माइंड में। यहाँ से ये जो आपका बिल्कुल बेसिक जो है हमारा, वो क्या है, वो आपका यहाँ पर है। तो ये जो आपका पता होना चाहिए कि साइन थीटा के विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के विपरीत क्या होता है, साइन थीटा। कोस थीटा के विपरीत क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा के विपरीत क्या होता है, कोस थीटा।
टेन थीटा के विपरीत क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा के विपरीत हमारा यहाँ पर टेन थीटा होता है। तो ये तीनों बात आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों रिवाइज होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका बात आती है, जो कि आपने 9th 10th में यहाँ पर आपको ये तो पढ़े ही थे, इनके साथ में एक चीज़ और पढ़ी थी, वो क्या थी आपका लाल बटे कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का। अब इनका क्या मतलब है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। उसके अलावा इंग्लिश में हम इसको पढ़ लेते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी इंग्लिश वालों के लिए ये थी आपकी यहाँ पर, जैसे कि ये क्या है एल यानी कि लंब, ये क्या है आधार यानी कि ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण है और आपका आधार है। तो ये भी इनके रेशियो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों कहूँ, जैसे कि मैं आपको कह दूँ दोस्तों लंब बटे में कर्ण, जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो आपका त्रिकोणमिति रेशियो लंब बटे कर्ण, तो दोस्तों मैं इसको लंब बटे कर्ण ना बोलकर डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा। क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा। जैसे कि मैं कहूँ आधार बटे में कर्ण, एक क्या है आधार बटे में कर्ण क्या है दोस्तों, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, और उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे कि मैं क्या कह दिया आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ना बोलकर मैं इसको डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कोस थीटा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, कोस थीटा। तो ये जो आपकी डायरेक्ट ट्रिक इसकी होती है, क्या होती है लाल बटे कक्का, या फिर इंग्लिश में कहें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब चलिए हम इसको हटाते हैं, और इनके जो आपके रेशियो होते हैं डायरेक्ट आप इनको कैसे याद रखते हैं वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये क्या है राइट एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या है कर्ण है। इंग्लिश की बात करें तो एच, थीटा यहाँ पर है तो आपका लंब यह हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो परपेंडिकुलर, बाकी जो हमारी भुजा बची वो क्या हो जाएगा आधार, यानी कि इंग्लिश में कहें तो बेस। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर होगी, यानी कोई भी ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है। अब हम बात करें यहाँ पर कि हमारा साइन थीटा क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि आपका कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें लंब है और कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण है, तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों लंब बटे कर्ण ना बोलकर मैं इसको साइन थीटा बोल देता हूँ, यानी कि लंब बटे में कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब एक चीज़ पता है कि इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत हमारा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसको भी आपको उल्टा कर देना, यानी कि इसको भी विपरीत कर देना, यानी कि आपका कर्ण बटे में लंब कर देना है। किसको क्या कर देना है, कर्ण बटे में लंब। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों बात है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें कोस थीटा। कोस थीटा जैसे कि मैं कहूँ आपको आधार बटे में कर्ण, क्या कहूँ आपसे आधार बटे में कर्ण, तो मैं इसको आधार बटे कर्ण ना बोलकर क्या बोल सकता हूँ, इसको कोस थीटा बोल सकता हूँ। तो एक चीज़ आपको पता है कि कोस थीटा के विपरीत क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इसको हम कर्ण बटे में क्या कह सकते हैं, कर्ण बटे में आधार कह सकते हैं। तो ये भी इसके विपरीत हो गया। उसके अलावा हमारा क्या बचा यहाँ पर टेन थीटा। क्या बचा हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा जैसे कि मैं कहूँ लंब बटे में आधार, क्या कहूँ लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार कहूँ या फिर टेन थीटा कहूँ बात एक ही है। उसके इसके विपरीत क्या होता है हमारा कोट थीटा होता है, यानी कि कोट थीटा, जैसे कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में क्या हो जाता है लंब कोट थीटा। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी। अब जैसे इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने बचपन में यहाँ पर दोस्तों बहुत ही पढ़ी है लाल बटे में कक्का। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं कहूँ लाल एल से आपका यहाँ पर लंब कैसे कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा। क्या हो गया हमारा साइन थीटा, यानी कि लंब बटे में कर्ण। उसके बाद हम बात करें आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण क्या हो जाता है हमारा कोस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पर कोस थीटा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर क्या बचा लंब बटे में आधार। लंब बटे क्या आधार क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका टेन थीटा होता है। अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर मान के चलना ये क्या है टेन थीटा। अब तीन ये जो आपके रेशियो हो चुके, तीन रेशियो इनके जस्ट इनको अपोजिट कर देना, यानी उलट करके लिख देना है। तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा।
यह क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इनसे कि इन पर बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं। तो चलिए इनको मैं हटाता हूँ दोस्तों, और एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, प्रश्न है आपका कि साइन थीटा 4/5, तो फाइंड करना है आपको साइन थीटा, ये जो आपका 4/5 है फाइंड करना है आपको यहाँ पर कॉस थीटा, उसके अलावा आपको यहाँ पर टेन थीटा। ये जो आपका दोनों प्रश्न हैं दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने हैं। यानी मैंने आपको साइन थीटा 4/5 दे रखा है, मेरे को बताना है कॉस थीटा, मेरे को बताना है टेन थीटा। अब हम किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन थीटा 4/5, यानी साइन थीटा कहो या लंब बटे कर्ण कहो, यानी एक चीज़ तो आपको पता है कि यह क्या होगी, कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ट्रेंगल है, और ट्रेंगल भी आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज होता है, जो आपका ट्रेंगल यूज होता है, वो कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। यहाँ पर क्या है, लंब बटे में कर्ण। तो आपको पता है कि कोई भी राइट एंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि कोई भी क्या है, समकोण त्रिभुज, और उस समकोण त्रिभुज का जैसे कि थीटा यहाँ पर है, तो लंब आपका यह होगा, कर्ण आपका फिक्स रहता है 90 डिग्री के आगे, तो यह क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आधार। तो एक चीज़ आपको पता है कि इसका लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि होता है 3 4 5। तो ये आपको पता है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये भुजा आपकी 3 होगी, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो लगा करके देख लेना, ये जो आपकी 3 ही निकल करके आएगी। और अब अगली बार जो मैं आपको पाइथागोरस पर में भी आपको अच्छे से यहाँ पर कवर करूँगा। तो मेरे को पता चल गया, त्रिभुज की तीनों साइड पता चल गई हैं। अब हमको बताना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका आधार कितना है, 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 3/5। अब हमको क्या देखना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, इसका लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 4/3। उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद में उसके अलावा मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले बता देता हूँ कि जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो आखिर क्या होती है। वो आपको यहाँ पर पाइथागोरस अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड प्रश्न भी आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी की बात करें तो आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है दोस्तों, यह कहती है हमारा कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। उसके बाद में हमको यदि लंब निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर करना है, माइनस में आपका आधार का स्क्वायर घटा देना है, बराबर में क्या निकल करके आ जाएगा, लंब का स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में हमको आधार निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर करो और आपका लंब का स्क्वायर करो, माइनस लंब का स्क्वायर माइनस, तो आपका क्या निकल आएगा, आधार का स्क्वायर निकल आएगा। क्या निकल आएगा दोस्तों, यहाँ पर आधार का स्क्वायर। तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका जो प्रश्न बनेंगे तो आपको डायरेक्ट, कभी कभी तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और डायरेक्ट देकर आपको निकाला जाएगा। कुछ ट्रिपलेट में आपको दोस्तों जो मोस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखा दूंगा, और ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं आपके वहीं से कुटअप हो जाते हैं, वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी क्या बताया था, एक जो आपका कोई भी त्रिभुज था जिसकी बजाय ये 4 थी, ये 5 थी, और ये हमने कितनी निकाली, 3। सपोज कीजिए ये थीटा है, यानी कि ये क्या है हमारा लंब, ये 90 डिग्री है, क्या है इसके सामने कर्ण। तो हमको क्या निकालना था, आधार। क्या निकालना था हमको, आधार। अब हमको आधार निकालना है तो सबसे पहले कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर करना है, माइनस 4 का यानी कि लंब का स्क्वायर, बराबर में क्या निकल आएगा, आधार का स्क्वायर। क्या निकल आएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करें 25 माइनस
4 का स्क्वायर करें 16 बराबर में कितना निकलेगा 9। स्क्वायर हटेगा दोस्तों रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा 3, जो कि हमारी कितनी निकल करके आई थी हमारी भुजा, वो 3 ही निकल करके आई थी। अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता देता हूँ। उसके बाद में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक प्रश्न लिखूँ, कोस थीटा हमारा यहाँ पर 5/13 क्या है, कोस थीटा 5/13, और मेरे को यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, पता क्या करना है, साइन थीटा बताइए मेरे को, उसके अलावा टेन थीटा बताइए, साइन थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए। दोनों ही प्रश्न बहुत शानदार हैं, और एसएससी जो सीजीएल में ये जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सीएचएसएल में यहाँ से आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो, दोनों ही एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे कि क्या है साइन थीटा, क्या है टेन थीटा, और आपको यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है कोस थीटा 5/13। तो क्या आपको पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा जो होता है दोस्तों आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, कोस थीटा आधार बटे में कर्ण। जैसे कि ये हमारा क्या है, आधार है, बटे में यह क्या है हमारा कर्ण है। यानी कि कोई भी आपको पता है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ट्रेंगल है, और ये जो तो आपका त्रिभुज है, इसके सामने वाली ये जो सबसे पहले आपको जो साइड पता होना चाहिए, यहाँ पर ये लंब है और यहाँ पर ये क्या है आधार है। लंब, आधार और कर्ण तीनों बजाय आपको पता चल गई। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है आधार, आधार कितना है 5 है, दिया गया है कर्ण, कर्ण कितना है 13 है। अब आपको 2 भुजा दी गई हैं, तीसरी भुजा आपको निकालनी है। तो अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम जो आपको बताई थी, उससे डायरेक्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए नहीं निकालते तो मैं आपको बता देता हूँ क्या निकालना है हमको, लंब। तो हमको कर्ण का स्क्वायर करना है, क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, यानी कि आपको लंब तो निकालना है, तो करना है आधार का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा हमारा, हमारा क्या निकल आएगा लंब, लंब का स्क्वायर निकल आएगा। तो कर्ण हमारा कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, माइनस में आधार कितना है, आधार है दोस्तों हमारा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो बराबर में हमारा इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 25 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 144, स्क्वायर हटाएंगे इससे तो इस पर रूट चढ़ेगा, और ये किसका रूट होता है 12 का। बिल्कुल आपको पता चल गई दोस्तों कि यहाँ पर तीसरी जो साइड है हमारी, तीसरी भुजा है हमारी, क्या निकल करके आई है यहाँ पर आपके 12। तो 2 भुजा हमको दी गई थी, तीसरी भुजा हमने खुद ने निकाल ली, क्या है 12। अब मेरे को त्रिभुज की तीनों साइड, त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई हैं। अब मैं यहाँ से कोई सी भी साइड, कोई सी भी भुजा पता कर सकता हूँ, और कुछ भी रेशियो पता कर सकता हूँ। मेरे को पता है साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पर लंब बटे में कर्ण होता है। उसके अलावा टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर पता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। तो यहाँ पर साइन थीटा हमारा क्या निकला 12/13, 12/13 क्या निकला हमारा यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा। अब हम देखते हैं यहाँ पर टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे में आधार, लंब कितना है इसका 12 है, आधार कितना है 5 है। तो हमारा टेन थीटा यहाँ पर दोस्तों जो निकल करके आया है वो क्या निकला है 12/5। तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से तो आप प्रश्न यहाँ पर बना ही सकते हैं। चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपको दोस्तों और बता देता हूँ, और उसके बाद में इस पर आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, और आपको मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इनको हटाते हैं, और कोई एक प्रश्न यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ मैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, कोई भी जो है दोस्तों आपका प्रश्न होता है, जैसे कि मैं बात करूं टेन थीटा हो दोस्तों, इसका कितना हो, यानी कि आपका 8/15 कितना है 8/15। और यहाँ पर मैं पूछूं कोस थीटा बताइए, साइन थीटा बताइए, और यहाँ पर कोसेक थीटा बताइए, क्या बताइए कोसेक थीटा। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, और हमको जो दी गई है वो यहाँ पर दोस्तों क्या दी गई है 8/15 क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमको क्या दिया गया है 8/15। तो क्या आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है लंब बटे में आधार।
तो कोई भी राइट एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, कोई भी समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है और उस समकोण त्रिभुज की जो साइड का जो रेशियो है वो दिया गया है। लंब कितना है हमारा 8 है, आधार कितना है यहाँ पर आपका 15 है। तो हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है यहाँ पर आपका कर्ण। तो कर्ण निकालना है तो आपको लंब का स्क्वायर करना है प्लस में आधार का स्क्वायर करना है, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। जैसे कि 8 का स्क्वायर करें तो आपका 64, 15 का स्क्वायर करें 225, कितना हो जाएगा 225। इनको जोड़ें तो कितना आएगा आपका 289 आएगा, जो कि किसका रूट होता है, किसका वर्ग होता है, 17 का। यानी एक चीज़ आपको पता चल गई, एक भुजा जिसकी 8 है, एक भुजा 15 है, तो तीसरी भुजा उसकी कर्ण जो होती है वो कितनी होगी, 17 होगी। अब तो आप यहाँ पर किसी भी प्रश्न, कोई सा भी प्रश्न बना सकते हैं। यानी कि हमको त्रिभुज की तीनों जो साइड हैं, त्रिभुज की तीनों जो भुजा हैं उनका रेशियो हमको पता चल गया है। अब हम यहाँ से कुछ भी यहाँ पर दोस्तों निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर cos थीटा, cos थीटा क्या होता है हमारा, आधार बट्टे में कर्ण होता है। cos थीटा यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और ये जो आपको मैं जो दोस्तों बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको सबसे पहले खुद को पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जब जाकर ये प्रश्न जो है दोस्तों बनेंगे। क्योंकि इसका जो वेटेज होता है वो आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी एक चीज़ पता है कि एडवांस मैथ के 2 से 3 या फिर आपके लगभग 4 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनका एग्जाम में वेटेज ज़्यादा रहता है। आपका फर्स्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड हो गया आपका यहाँ पर आपका ज्योमेट्री, तीसरा हो गया एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, तो चौथा आपका मेंसुरेशन। ये 4 टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो इनको आपको अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करना ही होगा। तो हमको यहाँ पर cos थीटा क्या है, आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना है इसका 15 है, कर्ण कितना है 17 है, तो इसका जो रेशियो निकला कितना 15 बट्टे में 17। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 8 है, कर्ण कितना है 17 है, तो यह भी हमारा निकल कर के आ चुका। अब हमको देखना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमको पता है कि साइन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है, तो इनको भी रेशियो की भी आपको यहाँ पर उल्टा कर देना है, यानी उलट करके इनको लिख देना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई। अब जो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़े, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये ना करना पड़े, इसके लिए आपको डायरेक्ट कुछ गिने चुने ट्रिपलेट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपको रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन आपके ट्रिपलेट। और ये जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड की तीनों जो भुजा होती हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। सबसे छोटा जो ट्रिपलेट हमारा बनता है वो क्या होता है, 3, 4 और आपका 5। यानी कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो एक कन्फर्म है कि उसकी एक जो लास्ट की भुजा क्या होगी, आपकी कर्ण होगी, जो कि कितनी होगी 5। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा होता है कितना, 5, 12, 13। उसके अलावा 6, 8 और आपके 10। इसके बाद में 7, 24, 25। इसके बाद में होता है 8, 15, 17। उसके अलावा 9, 12, 15, 9, 40, 41। उसके बाद भी आपके और भी ट्रिपलेट बनते हैं, जैसे कि आपका 10, 24, 26। आगे देखें तो 11, 60, 61। इसके आगे देखें तो 12, 35, 37। ये भी क्या हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। और ये यहीं से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं, तो ये आपको याद होंगे। तो किसी भी प्रश्न में आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये होती है 12, 35, 37। उसके बाद में देखें तो एक ट्रिपलेट होता है 13, 84, 85। उसके बाद में देखें तो 14, 48, 50। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रिपलेट उसमें किसी भी नंबर्स का, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, गुणा भी कर देते हैं, तब भी उसके जो साइड रहेगी वो आपका ट्रिपलेट में ही रहेगी। यानी कि आपका ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं, भुजाओं का जो अनुपात है उसमें किसी भी संख्या का गुणा भी कर दें, लेकिन बस शर्त है कि गुणा तीनों नंबर्स में होने चाहिए, तीनों संख्या में होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर देखते हैं 15, 20, 25।
16, 63, 65, ये भी आपका ट्रिपलेट होता है। लेकिन आपको ज़्यादा देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक और यहाँ पर बता देता हूँ, 20, 21, 29, ये जो आपका ट्रिपलेट है, यहीं से आपके जो प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आपको ज़्यादा बेस में पढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब चलिए हम यहाँ पर, ये तो ट्रिपलेट हो चुके और हमने आपको डायरेक्ट रेशियो से आपको यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद में हम कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ आपके सूत्र होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि साइन थीटा का गुणा हम कोसेक थीटा में करें, साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा करें तो क्या आएगा निकल कर के 1। उसके बाद में हम साइन थीटा को यहीं रहने देते हैं तो बराबर में करते हैं तो कोसेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर में 1/, क्या होता है, साइन थीटा। ये तीनों फॉर्मूले अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से 3 और बनेंगे, उसके अलावा 3 और बनेंगे, कितने हो जाएंगे, 9। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कोस थीटा का गुणा हम किससे करें, सेक थीटा से। और हम गुणा किससे कर रहे हैं, जो चीज़ जिसके विपरीत थी, और वो हमने कुछ देर पहले आपको बताई थी कि साइन थीटा के विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा के विपरीत क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा के विपरीत क्या होता है, कोट थीटा। ये चीज़ हमने अभी आपको यहाँ पर अध्ययन कराया था। तो यहाँ पर हम देखें कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम सेक थीटा बराबर करें तो 1/कोस थीटा हो जाएगा। ये भी तीनों सूत्र आपको यहाँ पर याद रखने हैं। क्या रखने हैं आपको यहाँ पर याद। अब 3 फॉर्मूले और बनते हैं, कौन से, जैसे कि टेन थीटा गुणा में हम करें कोट थीटा, कितना होगा, 1। और यहाँ पर आपका टेन थीटा बराबर में करें तो 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर में 1/टेन थीटा। ये 3 आपके यहाँ से और निकल कर आ गए, यानी 3 गुणा में 3 कितने हो गए, 9। तीनों चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हम चलिए देखते हैं यहाँ से एक और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बनता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो होता है यहाँ पर कि साइन थीटा बटे में आपका यहाँ पर कोस थीटा करें तो यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा, टेन थीटा। और हम यहाँ पर कोस थीटा बटे में साइन थीटा करें, यानी इसके ही जस्ट अपोजिट, इसके ही जस्ट उल्टा करें तो आपको पता है कि यहाँ पर भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी टेन थीटा है तो टेन थीटा के विपरीत क्या होता है, कोट थीटा। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई, उसके अलावा दोनों कॉन्सेप्ट ये पता चल गई। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं वो क्या होती हैं। उसके बाद में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है, यानी कि त्रिकोणमिति सारणी, उसके आगे देखें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति के आपके चतुर्थांश, जिसमें कि आपका वैल्यू 90 डिग्री की होगी, कभी 180 डिग्री की होगी, वो भी हम देखेंगे। तो ये तीनों आपके फॉर्मूले आपने यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अब ये क्या होती हैं, तो ये होती हैं आपकी कि जैसे कि मैं कहूँ आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1। जैसे मैं कहूँ 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं, यहाँ से भी आपके 3 गुणा में 3 यानी कि 9 सूत्र जो होते हैं, 9 फॉर्मूले होते हैं, वो निकल कर के आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1। अब इसको हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 को इधर लाएं तो 1, तो ये कोस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को इधर लाएं, 1 को आपका यहीं रहने दें तो यह क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कितने फॉर्मूले हो गए, 3। ये जो आपका दोस्तों हर बार आपको यहाँ पर क्वेश्चन में परेशान करेगा। यदि आपको यह याद नहीं है तो आपको यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा, इनको याद करना ही पड़ेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है 1 + में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 और टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों चीज़ भी आपको यहाँ पर रटी हुई होनी चाहिए। 3 और 3 कितनी हो गई 6, अभी 3 और बची हैं। 3 और कौन सी होती हैं? 3 होती हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। कितनी होती हैं आपका? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में करें तो कितना हुआ 1। कोट स्क्वायर थीटा बराबर में करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कितने फॉर्मूले आपके निकल करके आ गए यहाँ पर दोस्तों? वो आपके यहाँ पर 3 और निकल करके आ गई, यानी 3 गुणा में 3 कितने हो गए 9। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा ये क्लास हमारी यहीं एंड होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो क्या करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम जो होता है उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे, यानी कि जो चतुर्थांश होते हैं वो आखिर हमारे यहाँ पर क्या होते हैं। तो चलिए ये क्लास हमारी यहीं एंड होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।